दैनिक पाठ योजना क्रम संख्या 7 नंबर दैनिक पाठ योजना है। हमारा प्रकरण है खेती में सुधार करना, विषय इतिहास है, क्लास 8। यहाँ पर आप संबंधित विद्यालय का नाम लिख सकते हैं और यहाँ दिनांक जिस तारीख को पाठ पढ़ाया। अब हम लिखेंगे उद्देश्य, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल अभिव्यक्ति। इसमें हम व्यवहारगत परिवर्तन सब क्या क्या 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। ये देखिए, जैसे ज्ञानात्मक के आगे 1-2, फिर अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये कौशल के, इसके बाद अभिरुचि और ये अभिव्यक्ति। ये उद्देश्य लिखने के बाद शिक्षण विधि, जिसमें आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री यानी कक्षा उपयोगी सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, प्लग, जो भी जाड़न वगैरह। फिर चार्ट। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र प्रकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे प्रस्तावना प्रश्न। क्या प्रस्तावना प्रश्न? तो इसमें पहला प्रश्न करेंगे, हम भारत में हम भोजन में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे कहेंगे अन्न, फल, सब्जी, चावल। फिर क्वेश्चन 2, इन्हें समृद्ध रूप से क्या कहा जाता है? बच्चे कहेंगे फसलें। फसल को किसके माध्यम से उगाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे खेती द्वारा। फिर आप करेंगे खेती में अंग्रेजी कंपनी ने क्या सुधार किए? समस्यात्मक प्रश्न। फिर आप उद्देश्य कथन करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम खेती में सुधार के बारे में विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका शिक्षण बिंदु होगा पहला, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसमें प्रस्तुतिकरण विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न 2-3 हो सकते हैं। तो आपने पूछा बंगाल की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? बच्चे कहेंगे खेती पर। फिर आप पूछेंगे कंपनी ने खेती से संबंधित कौन सी प्रणाली लागू की? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। फिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे निरुत्तर होंगे। तब आप छात्र अध्यापक कथन करेंगे और इस कथन में आप ये करेंगे, ये करने के बाद आप छात्र क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे व स्वयंपाठ कार्य उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और यहाँ पर आप स्थायी बंदोबस्त अर्थ और शर्त ऐसे लिख सकते हैं सारांश रूप में। ये करने के बाद आपको इसके नीचे में करना है बोध प्रश्न। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की? ये होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेना है शिक्षण बिंदु 2, किसानों पर लगान। इसमें भी आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला है कंपनी ने खेती की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी थी? क्वेश्चन 2, जमींदारों ने किसानों पर कौन सा कर लगाया? बच्चे कहेंगे लगान। ये फिर किसानों पर लगान के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें आप इस प्रकरण की व्याख्या करेंगे शिक्षण बिंदु की पूरी। ये करने के बाद आप छात्र क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और यहाँ पर आप कर और लगान ऐसे लिख देंगे सारांश रूप में, क्योंकि इनकी आपने व्याख्या की यहाँ पे। फिर आप करेंगे बोध प्रश्न, लगान से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू की? ये। फिर क्वेश्चन 2, खाली जगह, जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर सकती थी। फिर क्वेश्चन 3, जमींदार किसानों से लगान कैसे वसूलते थे? क्वेश्चन 4 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? फिर आप गृह कार्य देंगे, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की क्या समस्या उत्पन्न हुई थी, लिखिए।